अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एमबीडीए के बारे में। हमने दोपहर की अपडेट में आपको बताया कि कैसे एमबीडीए की तरफ से तेजस मार्क 1A के लिए जो मीटियोर मिसाइल है वो ऑफर करी गई है। लेकिन अब एक और बड़ी अपडेट आ रही है एमबीडीए को लेकर के, जहां पर यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर एमबीडीए ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा है, या यूं कह लें भारत को एक मौका देने की पेशकश करी है, जहां पर एमबीडीए ये चाहती है कि भारत एमबीडीए के साथ मिलकर के स्कैल्प यानी कि स्टॉर्म शैडो फैमिली की एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करे और इसका यूज़ भारत अपने फाइटर जेट्स में कर सकता है। अब अगर हम स्टॉर्म शैडो की बात करें तो आप सब ने ऑपरेशन सिंदूर में इसके विध्वंस जो ताकत है वो देखी है, और अब डिफेंस रिपोर्टिंग की बात माने तो इस समय डीआरडीओ इस मिसाइल को लेकर विचार कर सकती है। हालांकि अभी डीआरडीओ ने इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया है, लेकिन प्रपोजल डीआरडीओ के सामने रखा गया है कि ये एक ऐसी मिसाइल को विकसित करना है जो कि स्टेल्दी हो, एक्सटेंडेड और रेंज को ऑफर करती हो और भारत के जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें इंटीग्रेट भी की जा सकती हो। अब अगर बात आती है स्टेल्थ मिसाइल की, तो आप सब जानते हैं कि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, और ऐसे में स्टेल्थ मिसाइल जो कि रेडार को इवेट कर सकती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। और ऐसे में भारत को इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना या चाहिए या नहीं, इसी पर विचार किया जा रहा है। इंडिया ऑलरेडी स्कैल्प ईजी मिसाइल को अपने राफेल के वेपन पैकेज में यूज़ करती है, और भारत जो समय 36 की संख्या में राफेल को ऑपरेट करता है उन सभी में हमें स्कैल्प देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा क्योंकि भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम ऑर्डर किए गए हैं, तो उनके साथ भी ये जो मिसाइल है ये आएगी। लेकिन अब एमबीडीए चाहता है कि भारत बनी बनाई मिसाइल खरीदे। इससे अच्छा ये है कि दोनों देश मिलकर के या दोनों कंपनियां मिलकर के या दोनों संस्थाएं मिलकर के एक नई जनरेशन की जो मिसाइल है इनको विकसित करें, जो कि भारत की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करेगी। अब यहाँ पर एमबीडीए का जो प्रपोजल है ये एक ऑफर के तौर पर देखा जा रहा है, जहाँ पर स्कैल्प से भी ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा रेंज की मिसाइल ऑफर करी गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर, यानी बीडीएल को लेकर के। बीडीएल जो कि भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक की प्लेयर के तौर पर देखी जाती है, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट करी है, जहां पर अब वो अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के प्रोडक्शन को रैंप अप करने की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त 2024 में उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी में लाया था। इस समय ये तकरीबन 25 यूनिट प्रति वर्ष की दर से बना सकते हैं, लेकिन अब अपनी कैपेसिटी को डबल करने पर काम उन्होंने शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि आने वाले भविष्य में बड़ी संख्या में तेजस मार्क 1A और दूसरे फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो 50 से ज़्यादा यूनिट प्रति वर्ष की दर तक बनाने पर काम कर रहे हैं, और इस पर ऑलरेडी कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया है, और ऑलरेडी इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जाता है। सुखोई 30 MKI के स्क्वाड्रन की बात करें तो ये पहली स्क्वाड्रन थी जिसको अस्त्र मार्क 1 BVR मिसाइल से इक्विप किया गया था, और ये दुनिया की सबसे एडवांस BVR मिसाइल में गिनी जाती है। आने वाले भविष्य में, क्योंकि आप सबको पता है 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A ऑर्डर किए गए हैं, और अभी अक्टूबर में एडिशनल 97 जेट्स की क्लियरेंस मिलनी है, तो ऐसे में इसकी भूमिका और भी ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि तेजस से जब बात टेस्ट की आती है तो अभी हाल ही में कुछ सेटबैक हमें देखने को मिले हैं, लेकिन अभी सिलसिलेवार तरीके से जो टेस्टिंग है वो स्केड्यूल करी गई है, और इस बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ दोनों को भरोसा है कि वो 100 टेस्ट होने वाले हैं जिनमें हमें सेटबैक मिला था, उस हर्डल को भी ये पार कर लेंगे। और क्योंकि तकरीबन 200 की संख्या में तेजस की फ्लीट हमें ऑपरेट करनी है, तो जाहिर सी बात है बीडीएल अपने आप को उसके लिए तैयार कर रही है। यही नहीं बल्कि डीआरडीओ की जहां तक बात रही तो अस्त्र मार्क 2 के नंबर्स भी लगभग ऐसे ही होंगे, क्योंकि अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर्स की बैकबोन होने वाले हैं जब बात आएगी बीवीआर कॉम्बैट की। तो देखते हैं हमें ये चीज़ें होती कब तक दिखाई पड़ती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के, और ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अब इंटेंस होता जा रहा है। एक तरफ एनडीटीवी से बात करते हुए जो HAL CMD है उन्होंने कंफर्म कर दिया है और उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जहां पर ये कहा जा रहा था कि तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान जो है वो 1 साल के लिए स्थगित कर दी गई है, और वो अब हमें 2027 में देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अभी भी अपने टाइमलाइन पर टिके हुए हैं, और 2026 के शुरुआत से लेकर मध्य से पहले हम इस पहली उड़ान को पूरा कर लेंगे। और उसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि इस समय सैफरान से आ रही है। सैफरान जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए ऑलरेडी GTRE के साथ मिलकर इंजन निर्माण करने वाली है,
जो कि 120 किलोटन का इंजन होगा। तो वहीं एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहां पर तेजस मार्क टू प्रोग्राम के लिए सैफरान ने एक प्रपोजल सबमिट किया है भारत के समक्ष, और इस प्रपोजल के अंतर्गत सैफरान ने तेजस मार्क टू के लिए एक इंजन ऑफर किया है। जी हाँ, सैफरान की तरफ से एक इंजन का प्रस्ताव सामने रखा गया है कि वो भारत में ही इंजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कि तेजस मार्क टू के लिए कंपैटिबल हो, जो कि एससीए तेजस का सक्सेसर है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट की बात माने तो प्रपोजल ऐसे समय पर आया है जब ऑलरेडी भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजन को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि अभी डील फाइनलाइज नहीं हुई है और अमेरिका और भारत के जो संबंध है उसको लेकर के उठापटक की स्थिति बनी हुई है। यूँ तो रिपोर्ट कहती है कि प्राइस नेगोशिएशन अपने अंतिम चरण में है और मार्च 2026 में डील फाइनलाइज कर ली जाएगी, लेकिन एक तबका ऐसा है जो अभी भी ये कहता है कि हमें सही समय पर F414 का अल्टरनेटिव ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है वो अपनी बात से कब पलट जाए। और ऐसे में ये जो समस्या है ये और भी ज़्यादा ना गहराए, इसलिए जो सैफरान का प्रपोजल है उसको कंसीडर करने पर जोर दिया जा रहा है। अब अगर हम ट्रिब्यून के सोर्सेस की बात माने तो सैफरान ने जो प्रपोजल सामने रखा है उसमें वो सिर्फ इंजन सप्लाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम और इंजन मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है उसको भारत में इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। फ्रेंच कंपनी ने ऑफर किया है कि 2 अलग अलग इंजन वो भारत को ऑफर कर रहे हैं, जहां पर पहला इंजन तेजस मार्क टू के लिए होगा और दूसरा इंजन जो होने वाला है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए होने वाला है, जो कि भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है। और ऐसे में वो भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को समर्थन देते हुए भारत की ज़रूरतों को पूरा करने में भारत की मदद कर सकते हैं, और भारत की जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है उनका यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसका आश्वासन भी सैफरान की तरफ से दिया गया है। अब अगर हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं द ट्रिब्यून की कि सैफरान के इस प्रपोजल में जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनको डीआरडीओ की तरफ से इस समय इवैल्यूएट किया जा रहा है। इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इंजन की वो भी शामिल है। सोर्सेज ये भी एम्फसाइज करते हैं कि अभी कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रपोजल इस समय स्क्रूटनी में है, जहां पर इसके एक एक पहलू की जांच की जा रही है। सैफरान ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि सैफरान का जो प्रपोजल है वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 जैसा नहीं है, जहां पर पार्शियल टीओटी भारत को दी जाएगी, बल्कि फुल टीओटी के साथ ये इंजन भारत में बनाए जाएंगे। और ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनका जो एक थ्रस्ट लेवल हो सकता है या थ्रस्ट वैल्यू हो सकती है वो 105 किलो न्यूटन तक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान है कि सैफरान M88 T-Rex का प्रपोजल लेकर के ही भारत में आया है, और अगर भारत की तरफ से इसको हरी झंडी दे दी जाती है तो फिर आने वाले भविष्य में हमें तेजस मार्क टू के लिए जो स्वदेशी इंजन है वो देखने को मिल सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ऑलरेडी हम कावेरी 2.0 पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, कावेरी 2.0 जहाँ तक अभी हम समझते हैं कि ये जो होने वाला है ये 90 किलोटन का इंजन होने वाला है, और ये मुख्यतः फिलहाल तेजस मार्क 1A को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। लेकिन सैफरान ने जो प्रपोजल दिया है वो तेजस मार्क 2 के लिए डेडिकेटेड है। तो देखते हैं कि डीआरडीओ स्क्रूटनी के बाद क्या निर्णय लेती है। आपको क्या लगता है, भारत को इस प्रोग्राम में जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।